स्वागत है दोस्तों आप लोग का मेरे वीडियो में। मैं हूं सरताज शेख, जालना ज़िला महाराष्ट्र से, और एक फंसी हुई मोटर का वीडियो लेकर आया हूं खासकर आप लोगों के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग कहां से देख रहे हैं मेरा वीडियो और आपका भी कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। फिलहाल में ये मोटर है फंसी हुई 200 फीट पे। काला वाला रोल पाइप है एचडीपी का। तो सबसे पहले चेकिंग का प्रोसीजर, मोटर चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है मोटर के ऊपर में। ये बिना कैमरे वाला अंदाजे से चेक करने वाला प्रोसीजर है। पाइप के अंदर से एक सलिया लगा के रस्सी डाल के चेक कर लिया हम लोग पहले। पाइप तो क्लीन है और मोटर का नाप भी निकल गया कि यहाँ पर है मोटर। अब उतना ही सेम बाहर से जाना चाहिए। अगर सेम जाता है तो फिर मोटर के ऊपर मिट्टी वगैरह कुछ नहीं है, और अगर कम जाता है तो जितना फीट कम जाएगा, 2 फीट 4 फीट 10 फीट, तो उतना उसके ऊपर मिट्टी या कुछ और गिरा हुआ है। तो इसका सीधा मतलब होता है छोटा सा। सिंपल तरीका है चेक करने का, तो बड़ा ध्यान से देख लो। जिसका मोटर फंसी है और वो लोग खास वीडियो देख रहे हैं मोटर निकालने के लिए, तो पहले चेक करने का सही तरीका देख लो। उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, मोटर खींचना है या फिर किसी को बुलवाना है। एक रिकॉर्डिंग पे कम से कम साल की 10 मोटर आती। ये एक रिकॉर्डिंग पे जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग भाई 10 मोटर के पैसे सब्सक्राइब कर लो, चैनल को फॉलो कर लो। मार्किंग कहाँ गई? अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें। 3 फीट लगभग हमारी रस्सी कम जा रही है बाहर से। इसका मतलब इसके ऊपर में है मिट्टी। अब ये तो यहीं पर कंफर्म हो गया कि इसके ऊपर मिट्टी है और मिट्टी में फंसी हुई है मोटर। फिर भी हम लोग जब ऊपर निकालेंगे, एक सलिया लगा हुआ सामने, वो सलिए के नोक पे जो सैंपल आता है वो क्या लग कर आता है, मिट्टी है, रेत है या फिर पत्थर है, तो उसका सैंपल देखकर ही समझ जाना पड़ेगा कि इसके ऊपर में क्या है। आ चुका है हमारा सलिया और इसके नोक पे मिट्टी लगी हुई है। सैंपल देखकर ही समझना पड़ता है कि इसको सलिए लगेंगे या फिर ऐसे ही खींचकर भी निकल सकती है। मोटर के ऊपर में रेत है ये बारीक भी, तो रेत का तो मोटर ऐसे नहीं हिलने वाली। फिर भी ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि कस्टमर जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तब तक काम सक्सेस नहीं समझता मैं। कस्टमर अगर सेटिस्फाई है आपके काम से तो आप सही काम कर रहे हैं। अगर कस्टमर नाराज़ है या वो अपना दिमाग लगा रहा है बीच में कि भाई ऐसा करके नहीं देखे आप लोग, तो समझ लो आप लोग गलती पे हैं। और ऐसी गलती लगभग मैं कभी नहीं करता कि कोई गलत बोल दे, इसलिए मैं कस्टमर की मर्जी के पहले ही खुद टेंशन मार के देख लिया। टेंशन पे तो मोटर नहीं हिली, बट बंदे का कहना था कि ये मोटर को हम चेन ब्लॉक लगा के नहीं देखे, इसलिए मैं पहले टेंशन मार के देख लिया रस्सी को। वो जो सलिए के नोक पे सैंपल आया था, अगर उसको मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं लग के आ रही और फिर भी 2 फीट का 3 फीट का गैप दिखा रहा था, तो उसका मतलब होता कि मोटर के ऊपर में पत्थर है, क्योंकि पत्थर का कोई सैंपल लग के नहीं आता ऊपर। अगर मिट्टी रेत वगैरह कुछ भी है तो उसका सैंपल ज़रूर आएगा, बट रस्सी, केबल या फिर पत्थर गिरा हुआ है मोटर के ऊपर तो उसका कोई सैंपल नहीं आता। तो ये चीज़ें खासकर आप लोग ध्यान रखो जो मैकेनिक भाई है।
सलिए डाल दिए हम लोग और मोटर को नट बोल्ट को जो पकड़ने वाला जुगाड़ है वो भी डाल दिए। बट उससे पहले हम देखेंगे कि मोटर नीचे जा सकती है या नहीं। अगर नीचे चली जाती है तो बोर नीचे में खुला है, और अगर नहीं जाती है तो फिर मतलब उसका मिट्टी नीचे से भरते हुए आ गई ऊपर में, और ये मोटर कुछ ज़्यादा छूट गई थी, इसलिए मोटर नीचे नहीं जा पाई ज़्यादा। मुश्किल से 2-3 इंच गई नीचे। इसका मतलब बोर नीचे से पैक है पूरा। तो पहले रस्सी को टेंशन मार के रख देंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी गिरी हुई है, और मिट्टी गिरी इसका मतलब केसिंग सही बैठा नहीं है। तो इसलिए मैं टेंशन मार के केसिंग के ऊपर रख दूंगा, क्योंकि 1-2 टन के वजन से केसिंग ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा जहां उसकी जगह है बैठने की। ये आप लोग खास कर देख सकते हैं, आज मैं खास वीडियो बनाया उसके लिए। थोड़ी 2-3 इंच ऊपर थी केसिंग, तो वो बैठ गई नीचे जाके। तो अब कोई ख़तरा नहीं है कि मिट्टी और गिर सकती है उसमें, क्योंकि जितनी गैप खुला था उतना बैठ गई केसिंग। उसके बाद में कोई ख़तरा नहीं रहता कि मिट्टी और गिरेंगी। अगर मिट्टी गिरने का प्रॉब्लम आ रहा है तो ये चीज़ें खास कर देखना पड़ती है कि मिट्टी आ कहाँ से रही है। धीरे धीरे सलिए पे खींचूँगा, और जैसे ही मोटर फ्री हो जाएंगी तो फिर सलिए निकाल देंगे हम लोग। थोड़ी ज़्यादा टाइट है मोटर, क्योंकि मिट्टी पूरी नीचे से भरते हुए आई है ऊपर तक। सिर्फ ऊपर वाली मिट्टी नहीं है, जो बोर नीचे खुला रहता है और पंखे के ऊपर में जो मिट्टी बैठती है 2 फीट 4 फीट, वो वाली नहीं है। ये पूरी नीचे से मिट्टी भर के बैठी है। काफ़ी टेंशन लगने के बाद मोटर थोड़ी थोड़ी हिलना शुरू हो गई। आप लोगों को साफ नहीं नज़र आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा साइड में हटके गाल में है ना, जूम इन करके बना रहा हूँ वीडियो आज। खींच रहे। हाँ, ये मोटर आ रही है हमारे ऊपर, अटक अटक के आ रही है। इसका मतलब छोटे मोटे कंकर भी है मोटर के आसपास में। रस्सी का टेंशन पूरा ख़त्म हो गया है, लूज़ पड़ गई, इसलिए मैं अब रस्सी और मोटर दोनों साथ में खींचूंगा ताकि रस्सी वापस ना फंस जाए नीचे। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता, वरना तो होता ऐसा है कि हम लोग नीचे से तो जो मोटर का ओरिजिनल प्रॉब्लम था जिसमें फंसी हुई थी मोटर, वो तो हटा देते, मगर ऊपर वाली रस्सी केबल सब लूज छोड़ देते और वो वापस फंस जाता। फंसी हुई मोटर निकल के वापस फंस जाती कभी कभी। वैसे में बहुत ध्यान से काम करना पड़ता। थोड़ा सा टेंशन लग गया, 1 टन का तो निकल रही है मोटर आराम से। तो अब हम लोग इसको रस्सी पे भी खींच सकते हैं। तो अब सलिए निकाल कर ले सकते, फिर भी चेक कर लेंगे एक बार रस्सी पे खींच के कि मोटर रस्सी पे आती है या नहीं। ऊपर 5 फीट लगभग ऊपर आ चुकी है मोटर। एक बार रस्सी पे 5 फीट उठा के देखेंगे, अगर आ जाती है फ्रीली तो फिर सलिए निकाल देंगे और फिर मोटर खींचेंगे। थोड़ी सी टाइट है अभी भी मोटर, मगर आ रही है रस्सी पे ऊपर। तो ऐसे में डिसीजन ले सकता हूँ मैं कि सलिए निकाल दूँ। हो सकता है बाद में वापस अटक जाए थोड़ी ऊपर आके, इसलिए मैं कभी भी 5 फीट ऊपर लेके देखता हूँ कि मोटर पूरी तरह फ्री हो गई, और उसके बाद निकालता हूँ सलिए। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि मोटर
10 फीट ऊपर आने के बाद वापस अटक जाती, क्योंकि उसमें पत्थर रहते हैं और पत्थर जब तक चिपके हुए हैं तब तक सही चलने देते मोटर को, और थोड़ा ऊपर आने के बाद वापस हिल जाते तो फिर वापस लॉक कर देते मोटर। ऐसे में हो जाती परेशानी, वापस सलिए छोड़ना पड़ता है। और ये हमारा वाला जो है वो क्रेन सिस्टम नहीं है जो गाड़ी पे आता, वो लोग साथ ही साथ खींचते हो सलिए, पाइप और मोटर सब कुछ। हमारे वाले 12 mm के सलिए है, इसलिए हम लोग पहले ही निकाल देते सलिए ताकि वो टेढ़े ना हो। ये आपका जो कॉलम पाइप आता अदर साइड, तो कॉलम पाइप, हर पाइप खुलने के साथ सलिया भी खुल जाता, तो उसमें आसानी पड़ती, क्योंकि हम पूरी मोटर तो मशीन से खींचने वाले हैं, और जैसे ही पाइप ऊपर आएगा तो उसके साथ एक सलिया भी ऊपर आएगा। बट ये रोल पाइप में ऐसा नहीं रहता, रोल पाइप में पहले सलिया ही निकाल लेना पड़ता है, उसके बाद ही मोटर निकाल सकते हैं। हाथ से तो नहीं खींच पा रहे थे हम लोग, बट क्रेन से आ गई मोटर, क्योंकि थोड़ी टाइट चल रही थी। 20-25 फीट आने तक टाइट ही चली मोटर, क्योंकि मिट्टी उतनी पास नहीं हो रही थी फटाफट, चिपचिपे टाइप की मिट्टी थी। देख सकते हो आप लोग, उस पर सैंपल भी लगा हुआ है, जो पूरा 200 फीट ऊपर आने तक भी धुली नहीं मोटर, अभी भी चिपकी हुई है जैसे कि वैसे। ऐसी मिट्टी आने पर ही ज़्यादा प्रॉब्लम देते मोटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम देखे वीडियो, तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। और मैंने फेसबुक का एक नया पेज बनाया है, तो उस पे भी हो सके तो फॉलो कर लें। बाकी तो मैं आप लोग से कुछ मांगता भी नहीं, और आप लोग कुछ दे भी नहीं सकते मुझे, उसको फिरा के निकालना पड़ता ऐसा। बस ये तो अपनी प्यार मोहब्बत है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब किए हैं, फॉलो किए हैं। थैंक यू।